अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान आलीशान है, बेशक दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान ठहरी रहती है और उससे कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। सल्लु अलल हबीब ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे शाबाश। और आज भी हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारी प्यारी बच्चियाँ, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े बच्चे भी हैं, और जो बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं आपका ये प्रोग्राम है अच्छे बच्चे। तो कल यौम आज़ादी है, ठीक है, वो दिन मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, यौम आज़ादी का दिन मनाएंगे। तो ये कि जो भी काम करना है शरीयत के दायरे में रखे। आज का दिन और आज की रात जो है बाज़ जगह पे तूफ़ान बदतमीज़ी मचा होता है और बच्चे भी ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, यहाँ ये बनवा रहे हैं, गाल पे यूँ बनवा रहे हैं, मुंह पे यूँ बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, आपने अच्छे अंदाज से जो है वो जश्न आज़ादी मनानी है। बाजे तो ख़ास तौर पर है। मैं आप लोगों से मालूम करूँगा कि क्या क्या काम हो रहे हैं। चलें अभी बात चल पड़ी है। बात बच्चे जो है पता नहीं इधर फंक्शन और उधर जा रहे हैं, इधर यूँ हो रहा है। भाई नहीं, आज का दिन तो शुक्र करने की रात है कि आज के दिन हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान बनाया गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने। प्यारे बच्चों, पता है आपको पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई थी, क्योंकि आज की रात जो है वो कहाँ नात खानी, कहाँ कुरान खानी वगैरह का अहतमाम बहुत कम। मदनी मुज़ाकरा होगा या मदनी चैनल पर नशरियात आएगी, आप बच्चों ने वो देखनी है। अगर आप इधर उधर जाएंगे, नाते चला लें, नेट से आप खोल लें, अपना ही प्रोग्राम खोल लिएगा। अच्छे बच्चे अमीरुल सुन्नत की बातें सुने, निगरानी शुरा की बातें सुने, दीगर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी बातें सुने। लेकिन प्यारे बच्चों ये सुने कि पाकिस्तान बना कैसे। पता है आप लोगों को बना कैसे? बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद ये हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान बना है। तो आज का दिन और आज की रात ख़ास तौर पर जैसे 12 बजेंगे लोग फायरिंग करेंगे, पटाखे फाड़ेंगे, हमारे ये काम नहीं है, हमारे ये काम नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर आप जाग रहे हैं तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। मदनी चैनल पे इंशाअल्लाह ताला आपको नशरियात मिलेगी, आप वो देखें और उनके साथ शामिल रहें दुरूद पाक पढ़ते हुए कि आज का दिन जो है, कल का भी दिन और आज की रात भी। ये बड़े बाइक से सिलेंसर निकाल लेंगे, उल्टी रस्में। बच्चे बात खुश हो रहे हैं, ट्रक जा रहे होंगे, ट्रक के ऊपर, ये हमारे पाकिस्तान में इस किस्म का रिवाज है। तो ट्रक होगा, उस पर गाने आने चला रहे होंगे। नहीं, मिली नगमा भी सुनना है तो ऐसा बगैर म्यूजिक के साथ पढ़ा हुआ है, अपने दावत इस्लामी की वेबसाइट वगैरह पे आपको मिल जाएगा। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फजल कर और इस पे सदा साया है रहमत फरमा। यानी इसमें दुआ की जा रही है पाकिस्तान के लिए। तो आप सब बच्चों ने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाकिस्तान को शाद व आबाद रख, अमन का गहवारा बने मेरा मुल्क। हमें पाकिस्तान से प्यार करना है, हमें पाकिस्तान से अपने मुल्क से प्यार करना है। और इंशाअल्लाह ताला कल भी मदनी चैनल पर एक खुसूसी नशरियात जो कि 14 अगस्त को देखते हुए तैयार की गई है, तो शानदार प्रोग्राम है। तो कल का दिन इंशाअल्लाह ताला मदनी चैनल से आप इस किस्म की खुसूसी नशरियात भी देख सकेंगे। और हमें भी अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत है, प्यार है। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम भी मदनी चैनल पे छोटे छोटे बच्चे इंशाअल्लाह ताला इस किस्म की तैयारी के साथ आएंगे। लेकिन आज जो है वो 13 अगस्त है, तो आज जो है वो नॉर्मल नशरियात जो होती है वो देखेंगे। लेकिन ये बातें मैंने सारी इसलिए की कि रात से ही जो है वो मामला जो शुरू हो जाएगा, तो आपने बचना है, आप लोगों ने बचना है। भाई कहाँ आ रहे हो? बाद में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। दिखा सकते हैं कॉल्स पे? चलें जी, कॉल्स पे बच्चों ने पाकिस्तान करना शुरू कर दिया। हमें भी पाकिस्तान से प्यार है, हम भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मेरे दाता का
पाकिस्तान, लेकिन हम यूं बोलते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन? हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये औलिया का फैज़ान है, प्यारा पाकिस्तान है। तो माशाल्लाह कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे, देखते हैं बच्चे क्या बात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कल भी इंशाल्लाह ताला बराह रास्त हमारे प्रोग्राम होंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी शामिल रहनी है, कॉल्स करनी है आपने। चलें जी। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तौसा शरीफ से। शाबाश। मेरे वतन ये वाह। अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, अच्छे अंदाज से आपने कॉल रिकॉर्ड कराई। मदीना मदीना एक और कॉल दें। मैं हूँ अहमद अय्यान अत्तारी तौसा शरीफ से। पूरी आवाज़ से बताएं। सबकी जान प्यारा पाकिस्तान, सबकी शान प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, सबकी शान पाकिस्तान, सबकी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान वाह भैया। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जवाब भी नहीं दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान माशाल्लाह, आज ही पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। माशाल्लाह, बच्चों ने तो कॉल्स रिकॉर्ड करवाने शुरू किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल्स की तरफ बढ़े या फिर एक्टिविटी ले? बताइए भाई। हाँ ना। मेरा नाम इजाबेर अहमद है। जी। मैं मीरपुर खास में रहती हूँ। मैं नारे लाऊंगी, मेरे साथ सब जवाब देना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये कि बच्ची ने कॉल्स के स्टार्ट में ही कह दिया मैं नारा लाऊंगी, जवाब देना है। अच्छा, वहाँ से नारा लगेगा, यहाँ से जवाब आएगा, और यहाँ से नारा लगेगा, वहाँ से जवाब आएगा। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और सेगमेंट जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम। नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। तेरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा प्यारी बेटी, प्यारी फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए ही अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया।
इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? सबक नहीं है इसका, सबक आप बनाएं। सबक क्या मिला जी? माइक माइक जल्दी जल्दी, सीधे हाथ से बेटा नारा लगाएं। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से खाना है। माइक रख दे, माइक रखें, माइक रखें। सीधे हाथ से खाना है जी। सबक क्या हमें फूल पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, जबरदस्त, जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, जबरदस्त। और जानवर थे इसमें? तितली को तितली को तंग नहीं करना चाहिए। और कौन बच्चा बताएगा? और कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। जबरदस्त, जबरदस्त। बस इतने सारे बच्चों में एक बच्चा नहीं? अब्दुल्ला नहीं? सीधे हाथ बांध के बैठे जी। बेटा आप भी सीधे बैठे, आप बेटे इनको भी बोले जी। और कौन बच्चा जी? हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है, हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती अच्छा। है। अगर आप फूल तोड़ेंगे ना, आपको अच्छा लग रहा है, फूल आप तोड़ेंगे तो आपके हाथ में आएगा तो क्या लगेगा? गंदा कैसे लगेगा? अगर आपने फूल तोड़ा, आपके हाथ में फूल आएगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, फौरन नहीं मुरझाएगा, आपने तोड़ा तो मुरझाएगा नहीं, ये रहेगा, 1-2 दिन तक रहेगा, फिर आहिस्ता 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 इसके पत्ते सूख जाएंगे, फूल सूख जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे। क्या मिला? सिर्फ थोड़ी सी देर आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर बाग में रहेगा, पौधे के साथ रहेगा, तो रोजाना देखकर आप खुश होंगे। अगर तोड़ लेंगे, एक पौधा है बच्चों, बताइए, एक पौधा है और उसमें जो है ना वो 12 फूल लगे हुए, कितने? और वो अच्छा लग रहा है, वो पौधा अच्छा लग रहा है। अगर 2-3 फूल तोड़ लिए तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? माइक में फूल सूख जाएंगे। और वो पौधा कैसा नजर आएगा? जैसे पहले अच्छा लग रहा था, अब इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, फिर कल एक और फूल तोड़ लिया तो वो और खूबसूरती कम हो जाएगी। फिर जो 12 फूल लगे हुए थे, एक वक्त आएगा सब फूल सब बच्चों ने तोड़ लिए, तो अब वो जो पौधा है ना, सिर्फ पौधा रह जाएगा, फूलों वाला पौधा नहीं कहलाएगा। अच्छा, जब नया फूल निकलेगा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन तोड़ने में टाइम नहीं लगा, टक 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 तोड़ लिए। अच्छा, वो जो फूल तोड़े जाते हैं वो पौधे अलग जगह पे लगते हैं, तो मार्केट में आते हैं, तो वो लगाते ऐसी जगह पर हैं कि क्यारी बनी हुई होती हैं और उसमें लगा के वो मार्केट में आते हैं, तो जिससे जो है वो फूल वगैरह, हार वगैरह बनते हैं, सेहरे वगैरह बनते हैं, घरों में इस्तेमाल वगैरह होते हैं। तो वो फूल कहीं और से आते हैं, वो निकाले इसलिए जाते हैं, लगाए इसलिए जाते हैं कि ये फूल निकालना है। लेकिन जो बाग वगैरह में लगे हुए हैं, ये खूबसूरती के लिए। बाग तो ग्रिल लगा देते हैं कि कोई हाथ ना लगाए, अगर कोई बच्चा भी हाथ नहीं लगाए तो ग्रिल के बगैर भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बच्चे जो हैं फूल तोड़ने में, पौधा तोड़ने में, बाद बच्चे जो माहिर होते हैं, तोड़ो, घास में बैठेंगे तोड़ो, किसी के घर जाएंगे दरी में बैठेंगे, कारपेट पे, चीज़ें निकालने वाली करेंगे, निकालो धागे, कमीज के धागे निकाल लेंगे, बच्चियां स्कार्फ के धागे, बस इमामे के धागे, कोई चीज़ नज़र आ रही है और बात चीज़ ऐसे हैं, आप थोड़ा सा खींचेंगे खिंचता चला जाएगा, तो पूरे जो सूट है आपका वो ख़राब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उसको आप काट दें अगर धागा वगैरह निकल रहा है, या घास, फूल, पौधे, पत्ते, ये आपने तोड़ना नहीं है। हर बच्चा ध्यान बना ले, मुझे फूल तोड़ना नहीं है, इतना सा पत्ता भी है वो भी ना तोड़ें। और ये अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, अगर आप तोड़ेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। किसी भी बाग में जाएं, पार्क में जाएं, पौधों फूलों को आपने हाथ लगाएंगे तो तोड़ भी देंगे, अच्छा ये होते नाजुक हैं, हल्का हाथ लगाएंगे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और अगर हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल नहीं करेंगे, और ये खूबसूरत लगेगा ना हमारा पाकिस्तान, हमारी गली अच्छी लगेगी तो लोग बोलेंगे कराची अच्छा है, कराची की तारीफ होगी। या आप पंजाब में रहते हैं या सरहद में रहते हैं, आप KP के में रहते हैं, किस शहर में भी रहते हैं, अगर वो हरा भरा होगा तो पाकिस्तान अच्छा होगा हमारा। और हमें अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, इस अंदाज से भी कि हमने इसको साफ़ सुथरा रखना है। माशा अल्लाह। अब हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवाल जवाब। आइए। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। जी पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे। नाम बताइए बेटा। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला जी। मोहम्मद यूसुफ रजा।
मोहम्मद यूसुफ रजा। तैयारी कैसी है मेरे बच्चों? अच्छी, अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। सवाल का जवाब दुरुस्त होगा तो आपको दिए जाएंगे 2 नंबर। देखते हैं कौन सा बच्चा कितने नंबर हासिल करता है। अमीर सुन्नत का कोई फरमान सुनाइए। हमें मुल्क पाकिस्तान की एक एक इंच की हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान के एक एक इंच की, इंच समझते हैं? इतना सा 1 इंच, यानी चप्पे चप्पे कोने कोने की हमने हिफाजत करनी है। आप भी कोई फरमान सुनाने अमीर सुन्नत का। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। माइक बराबर वाले बच्चे को दे। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, यानी हम वतन अजीज पाकिस्तान में नात खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं, मसाजिद बनी हुई हैं, अजानों की आवाज़ आ रही है, मज़ारात हैं, इस्लाम का किला है। और माशाल्लाह दावत इस्लामी का आगाज़ भी पाकिस्तान से हुआ। दुनिया भर में दावत इस्लामी के काफ़िले सफ़र कर रहे हैं, दुनिया भर में यहाँ से दीन की खिदमत की जा रही है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया है उनका नाम बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता। ये बताइए बानी पाकिस्तान का मज़ार शरीफ किस शहर में है? कराची में। देखा आप लोगों ने? किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है? हमारे यहाँ से तो करीब भी है, फैज़ान मदीना से। माशाअल्लाह। पाकिस्तान के किसी 2 सूबों के नाम बताइए। बलूचिस्तान, सिंध। आपको मालूम है? चले बताइए। पीछे वाले, पीछे वाले, बराबर है, बराबर है। इसके अलावा सिंध, लाहौर, लाहौर, लाहौर सूबा नहीं है, बराबर है। पंजाब, पंजाब ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा, जबरदस्त, बराबर है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। फैज़ान मदीना पाकिस्तान के किस शहर में है? कराची में। कराची में। देखा है आप लोगों ने फैज़ान मदीना कहाँ पर है? माशाअल्लाह, आते जाते नजर आता है यहाँ पर तो। चलें, अब आपने सही गलत बताना है। आपको पाकिस्तान के शहरों के नाम मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम? कराची का तो मालूम होगा ना सबको। आज़ादी की खुशी बैंड बाजों से नहीं मनानी चाहिए। गलत। गलत बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सही बोला जाएगा। आज़ादी की खुशी बैंड बाजों से नहीं मनानी चाहिए, क्या बोलेंगे इसमें? सही। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची है, पता है आपको? सही या गलत? सही। जी, इस्लामाबाद कौन सा है? दातागंज बश अली हिजवेरी रहमतुल्लाही ताला का मज़ार शरीफ इस्लामाबाद में है, पता है आपको? किसको पता है? दाता साहब रहमतुल्लाह माइक ने। गलत। कहाँ पर है? कौन बच्चा बताएगा? हाथ नीचे, हाथ नीचे। जी, नहीं मालूम? दाता साहब रहमतुल्लाही ताला का मज़ार शरीफ लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर। पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं? 2। कौन कौन से हैं? कौन बच्चा बताएगा? सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे। उधर माइक है बेटा, माइक देना बेटा। जिनका माइक है उनका काम है माइक देना। आप दे बेटा अपना माइक। हरा और सफेद। हरा और सफेद। कराची का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पता है किसी बच्चे को? सबसे बड़ा शहर? कराची। जवाब बैठे आप लोग। तो पाकिस्तान जो है माशाल्लाह। अच्छा, आप में से किसी बच्चे को मालूम है? किसी भी शहर का नाम बताएं और मज़ार बताएं। इनका मज़ार कहाँ है? बैठे अब्दुल्ला, बैठिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची, ठीक है।
अब ये बताएं, किसी भी मज़ार का नाम बताएं और किस शहर में ये बताएं। कौन बच्चा बताएगा? नहीं? चलें, अब तक आप सोचें, हम कॉल से लें। मेरा नाम शादा वनत्तारी है। माशाअल्लाह, मैं माशाअल्लाह। शाहपुर जाने अफेयर्स कर रहा हूँ। बेटा, सीधे बैठे हम। और सेगमेंट है रजा की बातें। आज मैं आपको अपना सेगमेंट रजा की बातें में एक शेर और एक बात बताऊंगा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अवाम इसे यानी सफर के महीने को बलाओं, हादसों और आफतों के नाजिल होने का वक्त करार देता है। ये अकीदा बातिल है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा, फैज़े रजा जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक और कॉल लें। मैं मोहम्मद साइम रिजवान हूँ। मैं जी। कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, आए अरबी सीखें। आज मैं आपको पौधा लगाना यानी प्लांटिंग ट्रीज की अरबिक बताऊंगा। पौधा लगाने या फिर दरख्त लगाने की अरबिक है ज़िराअतुल अशजार। मेरे साथ मिल के पढ़ें, ज़िराअतुल अशजार। ज़िराअतुल अशजार मीन्स प्लांटिंग ट्रीज या फिर दरख्त लगाना। प्यारे बच्चों, इस बार हमने 1500वां जश्न विलादत पर माशाअल्लाह। 15 पौधे लगाने हैं। जबरदस्त। मैं तो 12 पौधे लगा चुका हूँ। मेरे 3 पौधे रहते हैं। और आप लोगों ने कितने पौधे लगाए हैं? और आप लोग भी नियत कर लें कि आप लोगों ने भी लगाए? 15 पौधे लगाने हैं और हो सके तो 1500 मरतबा दूध पाक भी पढ़ लेना है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी नियतें करवाने की भी कोशिश की आपने। लगाए हैं 15? नहीं तो 15 निकाल मत लाइएगा, ठीक है? अगर आप लोग लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप पौधे नहीं लगा रहे हैं तो पौधे निकालना, पत्ते तोड़ना नहीं है। लगा नहीं सकते तो निकाले भी नहीं। कौन बच्चा बताएगा पौधे लगाने को क्या कहते हैं? पौधे लगाने को क्या कहते हैं? अभी साइम भाई ने बताया था, दोबारा चलाइए भाई। को पौधा लगाना यानी प्लांटिंग ट्रीज की अरबिक बताऊंगा। पौधा लगाने या फिर दरख्त लगाने की अरबिक है ज़िराअतुल अशजार। मेरे साथ मिल के पढ़ें, ज़िराअतुल अशजार। ठीक है, बताइए कौन बच्चा बताएगा? पीछे पीछे माइक 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 पीछे दें बेटा, बेटा माइक आप पीछे दें ना। ज़िराअतुल अशजार। बराबर है। ज़िराअतुल अज़्ज़ान। आगे। दोबारा। और किसका है? आप। ज़िराअतुल अशजार। नहीं, ज़िराअतुल। ज़िराअतुल अज़्ज़ार। जोर से बोलिए, ज़िराअतुल अज़्ज़ार। माइक की थोड़ी आवाज बढ़ाइए, माइक की आवाज बढ़ाएं। दोबारा। ज़िराअतुल अज़्ज़ार। जी, अब इसको जुमले में इस्तेमाल करें। हमें 14 अगस्त पर ज़िराअतुल अज़्ज़ार लगाना चाहिए। आप सीधे बैठे ना बेटा, सीधे बैठे। पीछे वाले बच्चे को दें। और कौन बताएगा जुमला? पौधा लगाना ज़िराअतुल अशजार। और बच्चा बनाएगा जुमला? नहीं, चलें बराबर ले। हमें बाजा नहीं, हमें ज़िराअतुल अज़्ज़ान लगाना चाहिए। वाह, जबरदस्त बनाया, जबरदस्त बनाया। तो बाजा बजाना है, कहा बाजा को ही लगाएंगे। चलें, और मेरा बच्चा, कोई प्यारा सा बच्चा, मुश्किल था वैसे तो, लेकिन इसको ध्यान में रखें। माशाअल्लाह से। एक और कॉल दें। चलें, सेगमेंट शुरू करेंगे, एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। तरीक़ेकार ये होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर नज़र आएगी और वो बच्चा जो है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? कुछ भी नज़र आएगा तो आपको नाम यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर आके उसको ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है? गोल दायरा बनाना है उस नाम के नीचे। चलिए जी, कौन बच्चा आएगा पहले? आइए, आप आइए।
तस्वीर दिखाएंगे आपको और देखते हैं आप कितने काउंटिंग में जो है आप इसको लगाते हैं। ठीक है, मैं माइक दिखाइए भाई। जैसी तस्वीर नजर आएगी आपने काउंटिंग शुरू करनी है 1 2 3 से। चलें शुरू करें। 1 2 3 5 6 7 12 13 14 15 16, 17, 18 19 20। बस 20 में 20 बस, ज्यादा सीधे हाथ से सीधे हाथ से सीधे हाथ से आप चलें। और कोई दूसरा बच्चा है, दूसरी पिक्चर। बेटा आप माइक है ना इनको दे दें, इधर वाले बच्चे को, इधर वाले बच्चे को माइक दें इनको। आइए भाई आप आइए जल्दी। एक तस्वीर दिखाइए, दूसरी तस्वीर आएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1 बस कितनी में 14। चलें जी। झंडा, वैसे ये मदनी परचम है। बैठिए। हमारे यहाँ दावत इस्लामी इसको कहते हैं मदनी परचम। और कोई बच्चा पीछे से आइए। तस्वीर दिखाइए जी, इधर से आया बेटा। 4 5 6 7 8 14 16 19। चलें जी, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस बच्चे ने क्या लगाया था? आपने लगाया सब्ज गुंबद। और नजर क्या आ रहा था? बच्चे को नहीं दिखाया आपने, बच्चे को जी। और कौन आएगा? आइए, कौन है? अब देखते हैं। इधर बेटा, इधर हो क्या है जी। मार्क। ये आपने कहाँ गोल दायरा बनाया मेरे बच्चे? आप वो दिखाइए जहाँ गोल दायरा बनाया है। गोल दायरा कहाँ पर है जी? माशाअल्लाह, इतना बड़ा, आगे कैमरे में आ जाए, सही नजर। चलें, और कौन बच्चा आएगा? सीधे बैठे, सीधे। जिनकी बारी नहीं आई, इनकी बारी नहीं, आप आइए, इधर से आइए। चलें जी, तस्वीर दिखाइए। 1 2 7। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कौन बच्चा आएगा? ओके फाइन, एक आखिरी ले लें। चलें, आइए आप आ जाओ। उर्दू पढ़ लेते। 1 आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको? ये क्या लिखा हुआ है? नहीं मालूम? क्या लिखा है बच्चों? ये मस्जिद अक्सा। और तस्वीर किस चीज की थी? दिखाइए तस्वीर। तस्वीर थी सुनहरी जालियों की। अच्छा, कितनी काउंटिंग में सबसे कम किसने लगाया गोल दायरा? कितने? 7 में। शाबाश शाबाश। पहली पिक्चर हमने कौन सी दिखाई थी वो दिखाइए। बैठिए, दिखाइए। पहली पिक्चर दिखाई थी, ये पिक्चर मुबारक है सुनहरी जालियों के। ठीक है, और प्यारे बच्चों, इन सुनहरी जालियों के पीछे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है। कहते हैं जिसको देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। और दूसरी पिक्चर कौन सी दिखाई थी? सुनहरी जालियों में वो हो गई थी ना, सही निशानदेही नहीं। ये है मदनी परचम। झंडा किसने लगाया था? झंडा। और जो मदनी परचम है इसका अदब करना है, पाकिस्तान का जो झंडा है इसका भी अदब करना है। ठीक है, गिर जाए तो फौरन उठा लेना है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है तो झंडे बहुत सारे आपको नजर आएंगे, बहुत सारे आपको झंडे नजर आएंगे। बेटा आप सीधे बैठे ना, ये टांग वगैरह नहीं रहा है।
तो आपको पाकिस्तान के झंडे नजर आएंगे तो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है परचम। एक और दिखाइए, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर कौन सी थी? ये क्या है? मनारा, ठीक है। ये जो मीनारा था वो किसने लगाया था? लगाया मीनारे पे नहीं है। तो देखें, जैसे हम मस्जिद नबी की पिक्चर दिखाते हैं ना, बच्चे बोलते हैं मदीना, मदीना शहर है, मदीना ये गुंबद खजरा है। इसी तरह ये मीनार है, ये मीनार है और गुंबद अलग है। तो इन चीज़ों के नाम याद रखें। खाने काबा तो पूरा है, लेकिन जब आपको खाने काबा का दरवाज़ा दिखा रहे हैं तो इसको कहेंगे बाबे काबा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि बोलना किस अंदाज से। बेटा आप सीधे बैठे ना, बोलना किस अंदाज से, ओके। और कौन सी पिक्चर थी? ये हाथ है, मिट्टी है, क्या है? दो पिक्चरें आ रही हैं माशाल्लाह इसमें, ठीक है। अगर कोई हाथ भी लगा देता तो वो भी दुरुस्त हो जाती। तो मिट्टी भी है और हाथ भी, माशाल्लाह जबरदस्त। तो मिट्टी, मिट्टी किसने लगाई थी? आपने मिट्टी लगाई है, ठीक, जबरदस्त। और लास्ट में चलें, चाबी से कोई हदीस पाक सुनाइए। चाबी, कुंजी भी कहते हैं इसको, कुंजी। कोई शेर सुना दें या कोई रिवायत सुना दें, बहुत मशहूर है जी। कौन सी? ऐसे बगैर माइक के सुनाइए, बगैर माइक के सुनाइए। चलिए माइक दे, माइक। शाबाश, बराबर वाले बच्चे सहारा दे दें थोड़ा सा माइक का। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जन्नत की, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सेगमेंट है ताकि बच्चों को निशानदही भी हो। बहुत अच्छा है। आज ये बच्चियाँ आ जाए मेरे पास, बच्चियाँ आ जाए जल्दी जल्दी जल्दी, दो दो करके। नाम बाजी, सफलो, क्या सुनाएंगी? कुल्लु अल्लाहु सुनाइए। कुल्लु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदकल्लाहुल अज़ीम, आमीन। आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। क्या नाम है बाजी? फातिमा, क्या सुनाएंगी आप? पानी पीने की सुन्नत है। पानी पीने से पहले क्या पढ़ेंगे? पानी पीने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश, बैठिए। बाजी आप? नाम? नमीरा। नमीरा, क्या सुनाएंगी आप? अल्लाह के नाम। सुनाइए। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम, अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम। माशाल्लाह, कितने याद है? और चलो जितने याद है सुनाए। अल-मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार, अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाबुल रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम, अल ख़ाबितुल बासितुल राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल अहकामुल अल-लतीफ़ुल ख़बीर, अल-अलीमुल ख़बीर, अल-गफ़ूरुश शकूर, अल-अलीमुल ख़बीर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और आ जाएं प्यारी प्यारी बच्चियां, आ जाइए जल्दी आइए, सोच समझ के आ रही हैं हम। नाम बाजी? मनाहिल। मनाहिल, क्या सुनाएंगी आप? मैं आपको खाना खाने से पहले की दुआ और खाने से पहले की दुआ सुनाइए। बाद की दुआ सुनाऊंगी। आप खाना खाने से पहले की दुआ सुना दें। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। शाबाश, बैठिए। आप क्या सुनाएंगी बाजी? नाम? सकीना। सकीना, अब्बू का नाम? अरमान। अरमान भाई के अब्बू का नाम मालूम है? नहीं। दादा का नाम मालूम है? नहीं। चलें, क्या सुनाएंगी आप? सकीना। नूर वाला। नूर वाला, सुनाइए। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुछ याद है?
नहीं, कुछ भी याद नहीं है। हाथ में कितनी उंगलियां हैं पता है आपको? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम आपको? दिखाएं, नहीं मालूम। पाँव में कितनी उंगलियां होती हैं? इनकी बारी है, मालूम है आपको? कभी गिनी नहीं आपने, काउंटिंग नहीं की? चलें बताइए, आंखें कितनी होती हैं? दो। अरे जवाब दुरुस्त है। ये बताइए, कान कितने हैं आपके पास? दो। गिनती कर लें आप। दो ही हैं? कहाँ हैं कान? कहाँ हैं बताइए आप। कान हैं आपके पास? कहाँ हैं बाजी? नहीं मालूम? जोर से नहीं मालूम? सकीना को मालूम नहीं है कि इनके कान कहाँ पे हैं। देखें, दिखाएं। कान नजर आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं अपने कान नजर आ रहे हैं? सकीना को मालूम नहीं है कि कान कहाँ पर हैं। किस किस बच्चे को मालूम है कि कान कहाँ हैं? और सबको मालूम है, इनको भी मालूम नहीं है। इधर आ जाए भाई, मालूम है कान कहाँ है आपको? इनको मालूम है, आपको नहीं मालूम? चले भाई, घर पे जाके पूछिएगा, ठीक है, बाबा से कि कान कहाँ हैं तो बताएंगे। चलें, ये बताइए, नाक कहाँ है? नाक ये मालूम है भाई, ये मालूम है। दांत कहाँ है? ये भी मालूम है भाई सकीना को। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहाँ बैठी हुई थी? दिखाने वाली चीजें थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉल से ये बच्चों की तरफ आए, आइए आइए, छोटे छोटे आ जाए। नाम? मिकदात। मिकदाद, क्या सुनाएंगे? सूर्य क्लास। सूर्य क्लास सुनाइए। हाथ बांध के, हाथ देखिए। तिलावत जब भी, रुक जाइए, तिलावत जब भी करेंगे अच्छे अंदाज से हाथ बांध कर, निगाहें नीची करके तवज्जो के साथ चलो। कुल्लू वो भाई 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 आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लू अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शाबाश। सूरह इखलास किस पारे में मालूम है? आप उधर बैठे, मालूम है आपको सूरह इखलास किस पारे में? नहीं मालूम? और कुछ सुनाएंगे? भाइयों ने कुछ याद किया है? क्या याद किया है? माइक में नाम, नाम माइक में, मैं माइक पकड़ता हूँ। मुत्तबा। माइक छोड़े, माइक तो छोड़ दें जी। मुश्तबा। मुत्तबा। भाई का नाम क्या है? मिकदात। मिकदाद। अब्बू का नाम क्या है? सीधे माइक पकड़े, सीधे। बगदाद। बगदाद। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप मुश्तबा? क्या याद करके आए? इनका पर्चा लाया करें, पर्चा जी। क्या सुनाएंगे मुश्तबा? मदीने चलो चलो। मदीने से बुलावा आया है। आपको यहाँ खड़ा कर दूं? मैं यहाँ खड़ा कर दूं? नजर नहीं आ रहा है, पूरे नजर नहीं आ रहे, थोड़े से उधर होइए भाई। चलें, यहाँ पर आ जाए। आप हर वक्त कलाम सुनाते हैं हमें, माशाअल्लाह। ठीक, सीधे सीधे आती जा। शाबाश मेरे बच्चे। चलें, मैं पकड़ लो। बिस्मिल्लाह। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप हैं इतने से छोटे से, आपको, आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं आप मेरे बच्चे, इधर आ जाएं। चलें, पकड़ें, शुरू शुरू। मदीने मदीने से बुलावा आ रहा है, मेहादेर मुझे से फैले जा रहा है। मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले जा,
अकेला क्यों मदीने जा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है, और क्या है? बस, और भी तो कलाम पढ़ते हैं आप। और कलाम नहीं है? और भी थे ना, और भी थे ना, पढ़ते थे आप। चलो क्या क्या बताऊं? क्या है? क्या बताऊं? हाँ हाँ माशाअल्लाह। बस मेरा और क्या सुनाएंगे? बस मदनी मकसद याद है मुझे, अपनी और सारी दुनिया के। मुझे अम्मी और साई दुनिया की योगों की शाकी कोशिश करनी है। ऐसा न नारे लगा दें, सरकार की आमद, जोर से। चलो सरकार की आमद, मरहबा, जोर से आवाज निकाल के, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा, उर्दू की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें आ जाइए। कौन से मोहम्मद अब्दुल तारिया, मैं जिला रहीम झारखंड से कर रहा हूँ। मेरे दाता का पाकिस्तान, मेरे ख्वाजा का पाकिस्तान, माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी माशाअल्लाह माशा। और कोई बच्चा? कौन से? चलें जी, अब मैं आप बच्चों को चंद चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आपको टॉपिक दूंगा, ठीक है? आप लोगों ने कोई जुमला बनाना है, कोई अच्छी सी बात कहनी है, ठीक है? ये बता दें, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, सफाई क्या कहेंगे? माइक में, यहाँ से माइक में बोले। देना बेटा, माइक दें बेटा। सफाई करना सुन्नत है। सफाई निफ्स ईमान है, सफाई करना चाहिए जी। सफाई निफ्स ईमान है। हो गया ना, ये तो जो हो गया, उसके अलावा सफाई करना अच्छी बात है। और सफाई बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। हमें पीछे अपने घर मोहल्लों को साफ करना चाहिए। ठीक है, पीछे 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 पीछे। कोई अच्छा सा जुमला बनाए। माशाअल्लाह। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, ये बताएं, खाना क्या कहेंगे? खाना, टॉपिक है खाना। माइक सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हमें सीधे हाथ से खाना चाहिए। माइक भी सीधे हाथ से लेना चाहिए, ठीक है? पीछे वाले बच्चे पीछे। चल इनको दें बराबर वाले। आप बेटा माइक दे दें, बराबर वाले को देना जी। खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। शाबाश बेटा, आप सीधे बैठे ना। और कौन बच्चा बताएगा? पीछे वाले को। खाने के लुक़मे छोटे होने चाहिए। कितने छोटे होने चाहिए? छोटे छोटे से कितने? खाना आपका है, रोटी आपकी है, सालन आपका है, चावल आपके हैं, बड़े बड़े लुक़मे लेंगे, जा कोई रहा खाना। आगे वाले बच्चों को दें। शाबाश, अच्छी बात बताइए। हमें खाना बैठ के खाना चाहिए। हमें खाना, और बाद छोटे बच्चे होते हैं लेट के खा रहे होते हैं, तो बैठ कर खाना है। जिसकी बारी नहीं, आगे वाले बच्चे को दें। खाने के बाद बातें नहीं करनी चाहिए। खाने के बाद बताइए। खाने के वक्त बातें नहीं करना चाहिए। खाने के बाद बोले भाई, सब बोले। खाने से पहले बातें नहीं करनी चाहिए। खाने से पहले भी बातें कर सकते हैं, खाने के बाद भी बातें कर सकते हैं। अब खाना खा रहे हैं, जब भी बातें कर सकते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करें। सुन्नतें बताएं, आदाब बताएं, खाना इस अंदाज से खाएं। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि सामने वाले को अच्छी नहीं लगती। अब कोई बोल रहा है कि मैं जब गया तो वहाँ कचरा पड़ा हुआ था। ओहो, अभी खाना खा रहे हैं, आप कचरे की बातें कर रहे हैं। तो आपने ये वाली बातें, इस किस्म की बातें नहीं करनी है, क्योंकि सामने वाला खाना खा रहा है और आप कचरे की बातें करेंगे या इस किस्म की और बातें करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा जी। इनको दें, क्या ले बच्चे, ये बीच में।
यार बीच में देना बेटा, ये आगे जी, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से जी बेटा। आप बताइए खाने से मुताल्लिक होगा, आपने कोई बोला भी नहीं है जी। खाने के बाद शुक्र अदा करना चाहिए। खाने के बाद शुक्र अदा करना चाहिए, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात बताई। एक और टॉपिक हम आपको दे रहे हैं, पानी। पानी आसान, पीछे वाले को दें, पीछे वाले। पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त पानी रोशनी में देखकर पीना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हमें पानी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। चलें, ये बताइए टॉपिक आपको दे रहा हूँ, सीधा हाथ। बोलिए, आप इसे शुरू करें, बोलिए। हमें सीधे हाथ से खाना चाहिए। बेटा आप सीधे बैठे हैं ना आप जी। और कॉर्नर। हमें सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। शाबाश, आपकी बारी। माइक में। सीधे हाथ से कुरान पढ़ना चाहिए। सीधे हाथ से कुरान पढ़ना चाहिए, जबरदस्त। सीधे हाथ से, जैसे उंगली रख रहे हैं, सीधे हाथ की उंगली रखकर कुरान पाक पढ़ना है, ठीक है। सीधे हाथ से कुरान पाक उठाना है, दिल से लगा के रखना है। कैसे? दिल से लगा के रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप भी कुछ कहेंगे जी, बोले। हमें नारा लगाना चाहिए, सीधे हाथ से देना है। कौन लगाएगा नारा? यार सीधे हाथ से देना है, हमें सीधे हाथ से चीज लेनी चाहिए और नारा लगाना है। नारा नारा आप लगाएं। और इसके साथ ही प्रोग्राम को करेंगे इख्तिताम, जोर से। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। आवाज में जान आए, थोड़ी सी जान लगे, आवाज निकाल के जोर से आप लगाएंगे। आज सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। इनको दें, आप लगाइए नारा, सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से खाना है, सीधे हाथ से पीना है। शाबाश। हर अच्छा काम जो है सीधे हाथ की तरफ से शुरू करना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त से मुतालिक प्रोग्राम होगा। सल्लु अलल हबीब। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया